बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी टीचर मलिहा यास्मीन और आई वेलकम यू ऑल इन माय क्लास साइंस ग्रेड 4। here we are in belief number 20 and the learning outcome is about the prevention of tooth decay and gum diseases। टूथ डिके कैसे होता है और इसको कैसे रोका जा सकता है ये हम आज देखेंगे। सबसे पहले इसका कॉज पता होना चाहिए कि दांतों को खराब कौन कौन से एलिमेंट्स करते हैं, कौन कौन सी चीजें दांतों को खराब करने का बायस बनती हैं। टूथ डिके क्या है डिफाइन कर लेते हैं। हमारे मुंह में जो हम खाना खाते हैं वो खाना अगर 24 आवर्स 24 घंटों से ज़्यादा हमारे मुंह में रहता है तो वो हमारे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया उसको ब्रेक डाउन करके एसिड बनाना शुरू कर देते हैं। वो एसिड हमारे दांतों को, जिनके दांतों में कैल्शियम है, तो वो कैल्शियम दांतों एसिड की मदद से डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता दांत में कैविटी बनना शुरू हो जाएगी और जिसको हम होल्स कहते हैं, होल्स कॉल्ड कैविटीज। जो दांत ज़रूरी है कि हमारे मुंह में मौजूद खाने को टाइम टू टाइम साफ कर दिया जाए, मुंह से निकाल दिया जाए। और एक दांतों की तकलीफ है गम डिजीज। गम डिजीज क्या है? बैक्टीरिया अटैक द बेस, जो हमारे नीचे मसल्स हैं जिन्होंने दांतों को पकड़ के रखा होता है, इन्हें गम्स कहते हैं। दे मेक द गम्स रेड एंड swollen which can cause bleeding and pain। sometimes inflammation दांत पे नहीं गम्स में होती है। गम्स की रूट में, ये जो आपको दांत दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स डिपॉजिट हो जाते हैं। वो पार्टिकल डिपॉजिट होकर उन पर बैक्टीरिया जब एक्शन करेगा तो ये जो मसल्स हैं जिन्होंने दांत को पकड़ के रखा हुआ है ये इन्फ्लेम कर जाएंगे, स्वॉलन हो जाएंगे, रेडिश हो जाएंगे और पेन होगी। ये दोनों तरह की डिजीजेस दांतों की बहुत कॉमन है और इनके कॉजेज और इनका प्रिवेंशन बहुत सिंपल है। देखते हैं कि ये होती कैसे हैं। सबसे पहले हमारे खुराक में जो खाना है, जब वो 24 आवर से ज़्यादा 24 आवर से ज़्यादा जब हमारे मुंह में रहेगा तो उस पर बैक्टीरिया आके एक्शन करेंगे, उसको डिकम्पोज करने की कोशिश करेंगे और इस प्रोसेस में इनकी डीकम्पोजिशन के नतीजे में हार्मफुल एसिड बनता है और ये एसिड असल में हमारे दांतों को डिसॉल्व करना, दांतों में मौजूद जो कैल्शियम है उसको निकालना शुरू कर देगा, आहिस्ता आहिस्ता उसे डिसॉल्व करना शुरू कर देगा, जिससे दांतों में एक कैविटी या होल बन जाएगा। इस कैविटी या होल के नतीजे में स्वीयर पेन फील होगी, जिसे हम टूथ डिके का इनिशिएशन या टूथ डिके की बिगिनिंग कहते हैं। अगर ये दांतों पे अटैक ना भी करे तो गम्स, वो मसल्स जिन्होंने दांतों को पकड़ के रखा है, वो गम्स समटाइम्स इन्फ्लेम हो जाते हैं, इन्फेक्शन यहाँ आ जाता है, स्वॉलन हो जाते हैं, रेडिश हो जाते हैं और ये भी टूथ डिके का बायस बनते हैं ग्रेजुअली। अब इनकी प्रिवेंशन कैसे की जाए? प्रिवेंशन टूल बहुत सिंपल है। आपको 4 स्टेप्स अडॉप्ट करने हैं, फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो खानों में जो मौजूद रेजिड्यू है उसे डेली स्वीप करना है, वाइप आउट करना है, ब्रशिंग करनी है। देन फ्लॉसिंग, सीक्रेट वेपन क्या है? फ्लॉसिंग। अब फ्लॉसिंग क्या है इसको आगे हम देखते हैं। इसके बाद आपने अपनी डाइट को हेल्दी रखना है, नो शुगर फ्रूट या मिनिमम शुगर फूड ऐड करनी है और फिर आपने अपना रेगुलर चेकअप करना है, फॉलो अप चेकअप करना है। रेगुलर विजिट आफ्टर ईच 16 मंथ आपने डेंटिस्ट के पास विजिट करके अपने दांतों को चेक करवाना है। अगर आप ये 4 स्टेप्स को 1 बाय 1 फॉलो करेंगे, अपने प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपके दांत खराब होने से महफूज रखें। सबसे पहले है ब्रशिंग। रेगुलर ब्रशिंग कैसे करेंगे? रेगुलर ब्रशिंग जो आपके विजिबल रेजिड्यू है उसको वाइप करेगा, क्लीन करेगा, आपके गम्स को हेल्दी और क्लीन रखेगा। लेकिन कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं हमारे खाने के जो कि बहुत माइन्यूट है, बहुत टाइनी है, ब्रशिंग से वो क्लीन नहीं होते, तो इसके लिए आपको फ्लॉसिंग करनी है। सीक्रेट वेपन क्या है? फ्लॉसिंग। फ्लॉसिंग क्या होती है कि आपने एक छोटा सा एक थ्रेड लेना है, साफ क्लीन थ्रेड लेना है और खाना खाने के बाद अपने दांतों के दरमियान में इस तरह से उसको टू एंड फ्रो मूव करना है, ताकि जो रेजिड्यू, जो पार्टिकल्स दांतों के दरमियान में फंस चुके हैं वो भी इजीली क्लीन हो जाए, साफ हो जाए। ठीक है, क्योंकि ब्रशिंग से वो पार्टिकल्स नहीं जाते और दरमियान में फंस जाते हैं और फिर आखिर में वो दर्द का बायस बनते हैं। फ्लॉसिंग विल हेल्प यू अ लॉट इन क्लीनिंग योर टीथ एंड कीपिंग योर टीथ हेल्दी।
देन कम्स हेल्दी फ्यूल या हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट। आपकी फूड में जितना शुगर कम होगा इतने ही आपके टीथ हेल्दी रहेंगे, क्योंकि मोर शुगर मीन्स मोर बैक्टीरिया, और मोर बैक्टीरिया मीन्स मोर टूथ डिके। सो अपनी फूड को अवॉइड करें, अपने फूड में सोडा ड्रिंक्स अवॉइड करें और कैंडीज या शुगर अवॉइड करें। देन कम्स रेगुलर विजिट या फॉलो अप। डॉक्टर से आपने हर 6 माह के बाद 1 साल के में 2 दफ़ा 3 दफ़ा अपना विजिट करना है और दांतों को प्रॉपर चेकअप करवाना है, स्कैनिंग करवानी है, ताकि अगर कोई डिजीज़ इसमें अगर कोई डिजीज़ इसमें कोई बैक्टीरियल एक्टिविटी दिखाई भी दे तो उसको इनिशियल स्टेज पे कवर कर दिया जाए। सो दीज वर द स्टेप्स दैट कीप योर माउथ हेल्दी और अच्छी हालत में रखते हैं। इसके बाद आता है हमारा फॉर्मेटिव चेक। फॉर्मेटिव चेक भी आपके इसी टूथ डिके और इसकी प्रिवेंशन के बारे में है। अपनी नोटबुक पे सॉल्व कीजिए और अपनी बुक पे सॉल्व कीजिए। और देन कम्स द थ्राइव। थ्राइव इज़ फॉर होमवर्क। ये जो आपने पढ़ा है इसी को आपने रिप्रोड्यूस करना है अपने वर्कबुक पे, बिलीफ नंबर 20 की हेडिंग में। हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, लेसन भी कंप्लीट होता है। हम अपने न्यू लेसन न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे बिलीफ नंबर 21 में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।